तो हेलो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, वांग जी लियांग के पास आ गया था, जिससे कि लियांग ने कहा कि तुम्हारी फैमिली में एक वांग टिंग नाम का फाइटर था, वो कहाँ है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। जिस उनके वांग जी को बहुत ही गुस्सा आ गया था और वांग जी वहाँ से धमकी देते हुए चला गया था कि तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और हमने एक लड़कों को देखा था जिसका नाम की वांग यून है, और उसने लियांग को कहा था कि आज तुम मेरे हाथों मरोगे। और इसके साथ ही पिछला एपिसोड हमारा खत्म हो गया था। अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में लियांग वांग युआन को देख के अपने मन में सोचता है कि वांग युआन वांग नी का भाई है और ये आदमी लगभग मेरे साला बन ही गया है। फिर लियांग वांग युआन को कहता है कि अगर मैंने तुम्हें पहले नहीं मारा तो तुम मुझे मारने की कोशिश करके देख सकते हो। इसके बाद वांग युआन वहाँ से जाने लगता है। उसे देख के लियांग का पिता कहता है कि इसे देख के मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो पहले से 1 स्टार मार्शल एक्सपर्ट पे है, तुम जरा अपने आप का ध्यान रखना। वो लोग बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर एक बेल बजता है। फिर हम एक एल्डर को देखते हैं। उस एल्डर को देख के लियांग का पिता लियांग को कहता है कि ये एल्डर इस फाइट का रेफरी है और इनकी इज्जत तीनों शहर के लोग करते हैं। हालांकि ये यहाँ का नहीं है और इसका घर बहुत ही दूर है, इसलिए इन्होंने तीनों फैमिली को कहकर जंगली वैली में ही घर बनवाया है। वो राजनीति का भी परवाह नहीं करता है और ये एल्डर हमारे सोच से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए इन्हें रेफरी रखा जाता है। तब वो सोल भी लियांग को लियांग के मन में बताती है, ये एल्डर जो तुम्हारे सामने अभी है वो भी 1 स्टार ग्रेट मार्शल एक्सपर्ट पे है। जिसको लियांग का सिटी गुल हो जाता है और वो कहता है क्या 1 स्टार ग्रेट मार्शल एक्सपर्ट, और कहता है अभी तीनों शहर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन 7 स्टार मार्शल एक्सपर्ट में है। और मुझे जहाँ तक लगता है लियांग होश जाओ की बात कर रहा है। तब लियांग कहता है अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये एल्डर हम लोगों पर राज कर सकता था और यहाँ का किंग भी बन सकता था। और मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर इन्होंने खदान को क्यों नहीं जीता। अगर ये एल्डर चाहता तो आराम से खदान को जीत सकता था। जो सुनकर वो सोल लियांग बताती है क्योंकि अभी वो इंजर है, भले ही वो सभी स्पिरिचुअलिस्ट उनको हासिल कर लेते लेकिन वो इस इंजरी की वजह से मारा जाएगा। उसके बाद ये सब कुछ उसके लिए कुछ भी मतलब का नहीं होता। इसके बाद लियांग कहता है क्या वो घायल है, और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोल को कहता है कि आप इस एल्डर के इंजरी को ठीक कर सकते हैं। ये सुन के सोल को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो लियांग को कहता है मैं कर सकती हूँ, लेकिन आखिरकार तुम इसे क्यों ठीक करना चाहते हो। ये सुन के लियांग सोल को बताता है अभी ये एल्डर 1 स्टार ग्रेट मार्शल एक्सपर्ट पे है और इसी वजह से वो बहुत ही पावरफुल है, और अगर मैंने इसे किसी भी तरह से अपनी तरफ कर लिया तो लिन परिवार बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तब वो सोल लियांग को कहती है कि हाँ यार, तुमने तो सच में मुझे इम्प्रेस कर लिया, मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने ज्यादा समझदार हो। जिस पर सोल भी लियांग की मदद करने के लिए मान जाती है और वो लियांग को कहता है कि तुम फुर्सत से इसके बारे में उस एल्डर से बात करना और उसे ठीक करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इसके बाद वो एल्डर उन सभी को कहता है कि हर कोई मेरे बात को ध्यान से सुनो, आज माइंड फाइट का दिन है और इसमें जो भी जीतेगा उन सभी को खदान मिल जाएगा, और जो इसमें भाग लेना चाहता है वो कृपया लकड़ी के टुकड़े को लेने के लिए आगे आ जाए। बस उस एल्डर के कहने की देर थी, वहाँ पर सभी उस एल्डर को घेर लेते हैं और उस लकड़ी के टुकड़े में अपना अपना नाम लिखवाने लगते हैं। और सबसे लास्ट में लियान अपना नाम लिखवाने के लिए जाता है, जिसके के वो एल्डर लियान से लियान का नाम पूछता है। तब लियान भी अपना नाम बता देता है, जिस उनके वो एल्डर भी अपनी पावर की मदद से उस लकड़ी के पीछ से लियान के नाम को लिख देता है और उस लकड़ी के टुकड़े को वो लियान को दे देता है। उस लकड़ी के टुकड़े को लेने के बाद लियान भी उस एल्डर को शुक्रिया कहता है। जिसके बाद वो एल्डर उनको इलियम समझाने लगता है कि जिन लोगों को भी लकड़ी का टुकड़ा मिल गया है वो बेली में प्रवेश करने से पहले एक दूसरे से दूरी बनाए रखे। और मेरी बात दिमाग में घुसा लो, तुम्हें अपने मिशन में अपनी लकड़ी के टुकड़े को छुपाना नहीं है, बल्कि लकड़ी के 5 टुकड़े को तुम्हें दूसरे से हासिल भी करना होगा। इसके बाद वो एल्डर इस फाइट को स्टार्ट करवा देते हैं। जिस उनके इस कंपटीशन में जितने भी लोग हिस्सा लिए थे वो सभी बेली के अंदर जाने लगते हैं। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम लियान को देखते हैं जो बहुत ही स्पीड से जा रहा था, लेकिन तभी उसके सामने एक बिस्ट आ जाता है। उस बिस्ट को देख के लियान उसको एक ही बार में निपटा देता है। उस बिस्ट को निपटाने के बाद लियान जंप करके एक पेड़ में चढ़ जाता है ताकि वो उस प्लेस से किसी और को भी देख सके। लेकिन लियान को जब वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता तो वो अपनी सोल एनर्जी का इस्तेमाल करता है, और सोल एनर्जी का इस्तेमाल करते ही लियान को 2 पर्सन मिल जाता है और वो उन्हें चेक करने के लिए जाता है और कहता है कि अगर वो दोनों मेंबर लिन फैमिली से हुआ तो मैं उन्हीं के साथ ही ये सफर तय करूंगा, और अगर वो दोनों किसी और फैमिली से हुआ तब तो मेरे मजे ही है। जिसको लियान उस पेड़ से जंप कर देता है और एक पेड़ के पीछे छिप के उन दोनों को देखने लगता है और उन्हें देख के अपने मन में कहता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया है क्योंकि ये दोनों डेबू टाउन से है और मुझे लकड़ी के 2 पीस यहीं पर मिल गए। ये सब सोच के लियान उन दोनों के सामने आ जाता है और कहता है कि अगर तुम दोनों जिंदा रहना चाहते हो तो तुम दोनों अपने अपने लकड़ी का टुकड़ा मुझे दे दो। लियांग को देख के वो दोनों ही पर्सन घबरा जाता है और एक दूसरे का मुंह ताकने लगता है। फिर वो दोनों मिलकर लियांग के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हमें वहाँ पर चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है जैसे कि कोई किसी को बहुत ही ज्यादा पीट रहा हो। जिसके बाद हम लियांग को देखते हैं जो कि उन दोनों को कहता है कि आज तुम दोनों का नसीब बहुत ही अच्छा है क्योंकि मैं आज बेवजह किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम दोनों जल्दी नहीं उठे तो यहाँ पर चारों ओर बहुत ही जहरीले कीड़े और बिस्ट है जो कि तुम दोनों का काम निपटा देगा। इसके बाद हमें फिर किसी की आवाज सुनाई देता है जिसको कोई लियान ही पीट रहा था। जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लियान एक पेड़ में बैठा हुआ था। तब सोल उससे कहता है कि अब तो तुम्हारे पास लकड़ी के 5 पीस आ गया है तो तुम अब आगे क्या करोगे। जिसको लियान कहता है कि हाँ आ गया है और अब टाइम आ गया है जब मैं झाओ और वांग फैमिली के मेंबर को बाहर निकालूंगा।
उससे पहले ना होगा कि वो लोग कहाँ पर है। इतना कहने के साथ ही लियान अपने सोल एनर्जी को फिर से इस्तेमाल करने लगता है। इस्तेमाल करते ही लियान बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, और वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या है, क्योंकि इस जंगल का सभी पिस्ट एक ही दिशा में जा रहे थे, जैसे कि कोई चीज उन्हें अपनी तरफ खींच रहा हो। जिस पर वो सोल लियान को कहता है कि आज तो तुम कमाल पे कमाल ही कर रहे हो, क्योंकि तुमने आज उन्हें डिटेक्ट कर लिया। तब लियान उस सोल को कहता है कि मैं उसे चेक करने के लिए जा रहा हूँ, और इतना कहने के साथ ही वो उस पेड़ से कूद जाता है। और इसी के साथ ही आज का एपिसोड हमारा यहीं पर खत्म होता है।